हेलो एवरीवन। आज के टाइम में अगर हमें कुछ भी नया सीखना है, कोई रेसिपी या कोई हैक, तो हम एक बार सर्च करते हैं और हमें 50 रिज़ल्ट मिलते हैं। तो आज के समय के हमारे गूगल और यूट्यूब दादी और नानी यही हैं। हमें कुछ भी सीखना है, रेसिपी से लेके कोई हैक या कोई नई इन्फॉर्मेशन, तो कोई भी तीज त्यौहार के बारे में भी हमें सीखना है, कैसे कोई पूजा होती है या किस तरह से कोई व्रत रखा जाता है, तो भले किसी को कितना ही पता हो, पर यहाँ पे किसी के मनावने नहीं करने पड़ते। हम एक बार लिखेंगे तो हमें एक रिज़ल्ट के 50 सर्च मिलते हैं और अप टू डेट। और वहाँ जो हैं, जितने भी लोगों ने अपने पेजेस बना रखे हैं, उनका एक तरह से हमें धन्यवाद करना चाहिए कि इतना बड़ा मन है उनका कि वो ये सोचते हैं कि जो चीज़ मुझे पता है वो चीज़ मैं सबको बताऊं। अब कोई अपनी चीज़ बताता है तो ऑब्वियसली वो इस चीज़ को यूटिलाइज़ भी करना है, और इसमें कोई बुरा भी मानने की बात नहीं। क्योंकि जब ये चीज़ हम किसी से जाके पूछते हैं अपने घर पे कि आप हमें बताएंगे, या पर्टिकुलर कोई बंदा जो किसी रेसिपी में एक्सपर्ट होता है या उसको सारे रिवाज भी पता होते हैं, तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो सबकी हेल्प करते हैं, या उनका अपना मानस होता है, उनका खुद का मन होता है कि मैं सिखाऊं। कि मतलब जानकारी बांटने से जानकारी बढ़ती है, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, ऐसा बहुत कम लोग सोचते थे। बाकी तो पर्टिकुलर कोई एक बंदा होगा, उसका अपना इतना ईगो होगा, उसको जाके 50 बार मनावने करने पड़ेंगे कि आप हमें बताओगे कि आपको क्या पता है। तो उसको लगता था हाँ मैं बताऊंगा आपको, मैं बता दूंगी आपको। तो 50 बार आप उससे पूछोगे, 50 बार आप उसके मनावने करोगे, तब जाके कहीं वो एक बार आपको बताएंगे। उस पर भी उनको लगता था कि मैं इसको क्यों बताऊं, कभी इसी को नहीं सब कुछ आ रहा है, कभी इसी की अब तारीफ नहीं हो जाए, मेरी वैल्यू कम हो जाएगी। तो जब ये चीज़ गूगल और यूट्यूब पे आने लगी, उसके बाद काफ़ी लोगों का बिहेवियर चेंज हुआ है कि नहीं ये तो ऐसे होता है, ये तो ऐसे होता है। अब उनको भी और जानकारी हो रही है उसी के थ्रू, या अब उनको लगता है कि नहीं मुझे बताना चाहिए, नहीं नहीं ये तो ऐसे किया जाता है, ये रिवाज तो ऐसे होता है, और ये व्रत ऐसे रखा जाता है, ये रेसिपी ऐसे बनती है। क्योंकि बाकी जिनको नहीं पता होता तो वो वहाँ से सीख गए, तो अब उसको लगता है इसको कैसे पता। तो अब ये तो कोई प्लेटफॉर्म छुपा हुआ रहा नहीं, सबको पता लग जाता है कि हाँ इसने यूट्यूब से सीखा है। तो अब सामने वाले को लगता है कि मैं इसको कैसे बताऊँ कि ऑलरेडी मुझे पता है। भाई अब तो बहुत देर हो चुकी। पर हाँ, कुछ केसेस में अभी भी है कि जो चीज़ें यूट्यूब और गूगल पे अवेलेबल नहीं हैं, वहाँ आप अभी भी अपने फैमिली मेम्बर्स की आप हेल्प कर सकते हो। कोई रिवाज है, किसी दूर के रिश्तेदार को फ़ोन करके पूछना पड़ता है, भले ही उसने आपसे 50 बार पूछ लिया हो, फिर भी आपको लगता नहीं ये मेरे मनावने करता ही रहे, मेरे हाथ पैर जोड़ता ही रहे, तो मैं इसको बताऊं, बड़ा एहसान करके आप सामने वाले को कुछ बताते हो। तो इससे बेहतर तो होता है वो उसके साथ रिश्ता मेंटेन रखता है जो उसको एक ही बार में बता देता है। अब वो चाहे गूगल और यूट्यूब भी सही, ठीक है, फिर दूर का रिश्तेदार भी कहीं नज़र नहीं आता उसको, क्योंकि उसको सामने किसी को पूछना नहीं पड़ रहा, किसी के मनावने नहीं करने पड़ रहे। तो इंसान ने ही अपनी खुद वैल्यू ख़त्म कर ली है, इसके पीछे और कोई बड़ा रीज़न नहीं है। ये तो एक प्लेटफॉर्म है अपनी, जिन लोगों को लगता है कि जो चीज़ मुझे आती है वो मैं 50 लोगों को सिखाऊं, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब चाहे वो सिलाई कढ़ाई हो या कम्युनिकेशन स्किल्स हो, XYZ कुछ भी हो, लोगों को लगता है हमें सिखाना चाहिए और दूसरों को भी आना चाहिए। तो अभी भी आपके घर में बहुत सारे ऐसे रिवाज होंगे जो ज़रूरी नहीं है आप किसी पर्टिकुलर ओकेजन का वेट कर रहे हैं, आप किसी डिस्कशन के थ्रू, किसी वार्तालाप बातचीत के थ्रू भी आप लोगों को समझा सकते हैं ऐसा होता था हमारे घर में, ऐसा कुछ हो तो ऐसा करना है, ऐसा होगा। क्योंकि उतनी तो जनरेशन, पीढ़ियाँ एक साथ रह नहीं रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 जनरेशन्स आर स्टेइंग टुगेदर, 2 पीढ़ियाँ एक साथ साथ रह रही हैं। तो उसमें क्या तो पहली पीढ़ी को पता है और क्या वो दूसरी पीढ़ी को बताएंगे। तो अगर किसी घर में 2-3 पीढ़ियाँ एक साथ रह रही हैं और किसी को कुछ पता है और बताया जा सकता है, तो आप ज़रूर बताएं। क्योंकि अभी भी जितने अच्छे से आप अपने घर के रिवाज दूसरों को, अपने बच्चों को बताएंगे, वो गूगल और यूट्यूब नहीं बता पाएगा। समझे? क्या समझे?